बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। नाज़रीन किराम, मैंने अभी सूरह आल इमरान आयत नंबर 134 की तिलावत की। इस मुनासिबत से मेरी तक़रीर का उन्वान होगा कठोर दिल असबाब व इलाज। कहा जाता है कि हमारे बदन के अंदर दिल एक बादशाह की हैसियत रखता है। हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? हम सबको मालूम है। फ़ौज उसी की, हुकूमत उसी की, कानून उसी का। तो वो जिस तरह चाहेगा अपने देश को चलाएगा। देख लीजिए, कभी बाबरी मस्जिद का मसला चलता है, कभी बुलडोज़र बाबा का मसला चलता है, कभी 370 हटाने का मसला चलता है, कभी हिजाब व निकाब का मसला चलता है। तो जिसकी हुकूमत रहेगी वो जिस तरह चाहेगा अपनी हुकूमत को वो चलाएगा, देश को वो चलाएगा। तो हमारे बदन के अंदर दिल एक बादशाह की हैसियत रखता है। तो दिल जिस तरह चाहेगा हम और आप उस तरह काम करेंगे। दिल चाहेगा तो हम और आप पैदल चलेंगे, दिल चाहेगा तो हम और आप बैठ जाएंगे, दिल चाहेगा तो हम और आप खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। तो पता ये चला कि दिल हमारे बदन के अंदर एक बादशाह की हैसियत रखता है। बादशाह जिस तरह चाहेगा हमारा बदन उस तरह काम करेगा। तो अगर आपका दिल अच्छा है तो आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर आपका दिल ख़राब है तो आप बुरा काम करेंगे, नेक काम नहीं करेंगे। आइए एक दो मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं कि हमारे दिल के अंदर कितनी सख्ती आ गई है, और उसको आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि दिल की सख्ती को मिटाया कैसे जाए, दूर कैसे किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने, हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तो आइए एक दो मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि दिल के अंदर सख्ती, किस तरह की सख्ती पैदा हो चुकी है। मिसाल, अगर आपकी बीवी आपसे ये कहे कि मेरे लिए कपड़ा लाइए, आपने कहा जी हुजूर हाजिर है, सब ला कर दे देंगे। आपकी बीवी ने कहा कि मेरे लिए सैंडल लाइए, जी हुजूर हाजिर है। यानी कि जो भी आपकी बीवी ने आपसे ये कहा आपने लाकर दे दिया, जी हुजूर हाजिर है, जी हुजूर हाजिर है। यहाँ तक कि आपने ये भी कह दिया कि अरे आप क्यों खाना बनाती है, हम आप ही के बदले खाना बना लेते हैं, आपने यहाँ तक कह दिया। अगर उसी जगह आपके अब्बा या फिर अम्मा आपसे ये कहे कि बेटा ये जो मेरी चप्पल है, कई दिनों से, कई साल से, कई महीने से मैं इस चप्पल को पहन रही हूँ, मेरे लिए ज़रा एक कपड़ा, एक चप्पल लेकर आओ, एक कपड़ा लेकर आओ, मेरा कपड़ा फट गया। आप उस वक्त क्या करेंगे? बुड्ढा, ए बुड्ढा ज़्यादा सठिया गया क्या? ए बुड्ढी टटरा रही है तू? हाँ, ओल्ड एज होम में रख कर आ जाऊंगा, हाँ ज़िंदगी भर सड़ेगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, यहाँ 3 वक्त का खाना देता हूँ, चुपचाप खाओ। हम और आप उसी पर धोस जमा रहे हैं। यानी कि जिसने हमने और आपको पाला पोसा बड़ा किया, रात दिन एक करके हमने और क्या कहते हैं, हमको रात दिन एक करके खिलाया, आज हम और आप उसी को किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमह व क़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अगर आपके माँ बाप की वजह से, आपके वालिदैन की वजह से अगर आपको परेशानी पहुँचती है, मुसीबत ही क्यों ना आ जाए आप पर, अगर हमें और आपको छोटी चोट मोट लगती है ना तो हम इस तरह करते हैं ना, उस तरह भी नहीं करना होगा आपको। और आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए हैं कि आज हम और अब माँ बाप को गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आइए और मिसाल लेते हैं। अगर मौलवी साहब 99 सही काम कर दे और एक काम गलत कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? और हम और आप 99 गलत काम कर दे और एक काम सही कर दे तो क्या होगा?
हमने और आपने 99 गलत काम किया और एक काम सही किया तो बरोबर, यानी कि बराबर हो गया। और मौलवी साहब ने 99 सही काम किया और एक काम गलत किया तो सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। जो दीन सिखाने वाला होता है सारे लोग उसी पर जाके टूट पड़ते हैं। इसलिए देख लीजिए, गांव घर के अंदर मौलवियों की कोई इज्जत नहीं रही, लोगों के अंदर समाज में कोई इज्जत नहीं रही। 3 से 4 हज़ार तनख्वाह देते हैं, तो ये इज्जत है। मैं पूछता हूँ, डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, मौलवी साहब क्या चाहते हैं, इंजीनियर साहब क्या चाहते हैं, पान वाला क्या चाहता है, गुटखा वाला क्या चाहता है? पान वाला चाहता है कि गुटखा कब बिक जाए, हालांकि जहर है वो, तो वो सोचता है कि जहर कब बिक जाए तब मेरी दुकान चलेगी। डॉक्टर साहब चाहते हैं कि कोई बीमार कब हो जाए, यानी कि जब तक किसी को बीमारी पकड़ेगी नहीं, कोई बीमार नहीं होगा तो हमारा धंधा चौपट ना हो जाएगा भाई, हमारा धंधा चलेगा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब पहले मारना चाहते हैं, उसके बाद बचाना चाहते हैं। और जहर वाला, गुटखा वाला, दारू वाला, ये लोग सोचता है कि दारू कब बिक जाए, पान कब बिक जाए, गुटखा कब बिक जाए। इंजीनियर साहब चाहते हैं कि मैं किसी की बिल्डिंग कब खड़ी कर दूं ताकि मुझे रुपया पैसा मिल जाए। लेकिन मौलवी साहब क्या चाहते हैं? अल्लाह अकबर। मौलवी साहब मैं कब किसको एक आयत सुना दूं, एक हदीस सुना दूं, एक हदीस की टुकड़ी में कब किसको सिखा दूं। अल्लाह अकबर। बल्लिगू अन्नी वलो आया। इसी हदीस पर अमल करते हुए मौलवी लोग सोचते हैं कि मैं कब किसको एक हदीस सुना दूं, एक आयत सिखा दूं। और आज सारे लोग उसी पर टूट पड़ते हैं। जो इंसान अपनी बीवी के सामने मुंह खोल नहीं सकता है, वो इमाम साहब के सामने आके चव्वा चला रहा। देखिए, जोरू का गुलाम है। सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुन कुफ्र। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6044। किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क फजूर है, गलत बात है, और उससे लड़ाई झगड़ा करना कुफ्र है। हमारे दिल कितने सख्त हो गए हैं, ज़रा देखिए। जो हमें और आपको दीन सिखाता है, इस्लाम की तरफ लेकर जाता है, एक अल्लाह की तरफ दावत देता है, आज हम और आप एक ही गलती पर, छोटी छोटी गलती पर उसको जाके गाली देते हैं, उससे मुंह झगड़ते हैं, मुंह से जाके गाली देते हैं उसको। क्यों? हमें और आपको सोचना चाहिए। आइए एक और मिसाल देखते हैं। अगर कहीं पे कुरान की मजलिस सजी है और कहीं हदीस की मजलिस सजी है, कहीं कुरान और हदीस की मजलिस सजी है और कहीं गाने की मजलिस सजी है, तो भीड़ किस में होगी? कुरान और हदीस के मजलिस में भीड़ होगी या फिर गाने की मजलिस में भीड़ होगी? भीड़ किस में होगी? भीड़ गाने की मजलिस में होगी। कुरान और हदीस की बात कौन सुनता है भाई? इसलिए आप देख लीजिए, यूट्यूब पर जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो गाने की वीडियो में जितना व्यूज़ आते हैं, हाँ, कमेंट आते हैं, शेयर वगैरह आते हैं, इस्लामिक वीडियो में वो सब नहीं आते। क्यों? लोगों को आज सुनने का मन ही नहीं कर रहा। हमारे नौजवान उस तरफ जाते ही नहीं है कि कुरान और हदीस की बात सुने, उस पर अमल करें, कुरान और हदीस के अंदर क्या लिखा है उसको ज़रा समझें। सुनना ही नहीं चाहता। दिल सख्त हो गया। छोटी छोटी बातों पर आज हमारे नौजवानों को गुस्सा आ जाता। क्यों? दिल सख्त हो गया, उसका दिल के अंदर सख्ती पैदा हो गई, दिल कठोर हो चुका है। अल-ग़िना युंबितुन निफ़ाक़ फ़ी क़ल्बी कमा युंबितुल माउ ज़रअ, कि गुनाह दिल में इस तरीके से निफाक पैदा करता है जैसा कि पानी खेत को उगाता है। अगर आप खेत में पानी नहीं देंगे तो आपका खेत, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो उसी तरह अगर आप गुनाह सुनेंगे तो आपके दिल के अंदर निफाक पैदा हो जाएगा। सुनो तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3334। इन्नल मोमिन इज़ा अज़नब कानत नुक़्ततन सौदा फ़ी क़ल्बिही फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यअलु क़ल्बुहु फ़ज़ालिका अर्रैन। कि जब मोमिन बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला नुक्ता पड़ जाता है। फिर जब गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो उसके दिल को साफ़ कर दिया जाता है, धो दिया जाता है। फिर अगर बंदा गुनाह पे गुनाह करते जाता है, ज़िना पे ज़िना करते जाता है, दूसरे का माल खाते जाता है, तो उसके दिल पे जो काला नुक्ता है वो काला नुक्ता बढ़ते जाता है, बड़ा होता जाता है। फ़ज़ालिका अर्रैन, और इसी को कहते हैं कि दिल पे जंग लग गया। अभी रुकिए रुकिए रुकिए,
आपके दिल पे जंग लग गया, आपका दिल सख्त हो गया, आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, आपके घर वाले बिगड़े हुए हैं, आपके गांव वाले बिगड़े हुए हैं, आप उसको किस तरह समझाएंगे? आपको बुलाना हो, आपको समझाना हो, आपको सीधे रास्ते पर लाना हो, कैसे लाएंगे आप? आपका दिल तो सख्त हो गया। एयर होस्टेस को देखें जो एरोप्लेन के अंदर रहती है, एयर होस्टेस, उनका बोलने का अंदाज किस तरह होता है? एकदम बिल्कुल प्यारा अंदाज, एक्सक्यूज मी आई हेल्प यू, कितना प्यारा अंदाज होता है। ऐसा लगता है कि वो बोलती जाए और हम और अब जिंदगी भर एरोप्लेन के अंदर रह जाए और उसकी बात सुनती जाए। अल्लाह अकबर, यानी कि कितना प्यारा अंदाज होता है जब वो बोलती है। ये अलग बात है कि रियल लाइफ में उनका अंदाज इस तरह नहीं होता और हमारा अंदाज भी उस तरह नहीं होता। अगर हमने और आपने उस तरह का अंदाज हमने और आपने अपना लिया तो कभी भी बात बिगड़ेगी नहीं, इंसान कभी भी गुस्सा नहीं होगा। आइए सुनते हैं मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 256 और 57 पर एक हदीस है। एक नौजवान आया अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए, मैं ज़िना करूँगा। इज़्ज़न बिज़्ज़िना। साहबा किराम ने कहा महमा महमा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा, कहीं ये पागल उगल तो नहीं हो गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िना की इजाज़त मांग रहा। हम और अब उस जगह पे रहते तो मारते, पीटते, धमकाते, गुस्सा करते। जी नहीं, गुस्सा नहीं किए, मारे नहीं, पीटे नहीं, धमकाया नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको करीब करो, करीब करो। देखिए समझाने का अंदाज, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हमें और आपको अपनाना है। दिल के अंदर जो सख्ती है उसको मिटाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अतुहिब्बुहु ले उम्मिक, पसंद करेगा तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे? ला वल्लाह या रसूल अल्लाह जाअल्लाह फिदाक, ला ला ला, मेरी माँ के साथ कोई ज़िना करेगा मैं इस चीज़ को गवारा करूँगा, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, मैं इस चीज़ को पसंद कर ही नहीं सकता। अच्छा, वलन्नासु युहिब्बूनहु लिउम्महातिहिम, अरे लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ कोई ज़िना करे। अतुहिब्बुहु लिइब्नतिक, पसंद करेगा तेरी बेटी के साथ कोई ज़िना करे? ला वल्लाह या रसूल अल्लाह जाअल्लाह फिदाक, ला ला ला, मेरी बेटी के साथ कोई ज़िना करेगा मैं इस चीज़ को गवारा करूँगा, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, मैं इस चीज़ को गवारा कर ही नहीं सकता कि मेरी बेटी के साथ कोई ज़िना करे। पसंद करेगा तेरी बहन के साथ कोई ज़िना करे, तेरी खाला के साथ कोई ज़िना करे, तेरी फूफी के साथ कोई ज़िना करे? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। रुकिए, ये पांचों का हवाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया? माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफी, ये पांचों का हवाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया? यहाँ गैरत दिलाई जा रही है। और आज हमारे नौजवान दूसरी वाली को लेकर अपने मोटरसाइकिल की सीट पे पोंछा लगाते हुए बैठाते हैं और लेके घुमाने के लिए जाते हैं। यहाँ गैरत दिलाई जा रही है, पे गैरत। रावी बयान करते हैं कि फिर उसके बाद वो बंदा, वो नौजवान कभी गुनाह की तरफ नहीं गया। तो मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ आप अपनाइए, समझाने का अंदाज़, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और आपने यहाँ क्या होता है कि कभी कभी मसला सुधरने के बजाय कभी कभी मसला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि समझाने का अंदाज़ हमने और आपने नबी वाला अपनाया ही नहीं। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ अपनाएं, ताकि दूसरे के दिल में बात, सामने वाले के दिल में बात बैठ जाए और आसानी के साथ काम कर जाए और वो गलत रास्ते से बच जाए। तो मेरे भाई नबी का अंदाज़ होना चाहिए। अच्छा चलिए, आपके दिल पे जंग लग गया, आपका दिल सख्त हो गया, आप गुस्सा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर इंसान गुस्सा आ जाता, क्यों? उसका दिल सख्त हो चुका है, दिल पे जंग लग गया। भाई गुस्सा आना फितरी चीज़ है, लेकिन उसको काबू में रखना ये आपके हाथ में। दिल सख्त हो जाता है तो इंसान गुस्सा करता है। मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ और ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इंसान अगर चाहे तो जो गुस्सा है उसको काबू में करके रख सकता है। एक मिसाल, आप कहीं काम कर रहे हैं,
आपका बॉस आया और आपको डांट दिया, चाहे वो घर से लड़कर आए, किसी को मारकर आए, या फिर बीवी से गाली खा के आए। वो ऑफिस से आया, आपका बॉस आपको ऐसे ही डांट दिया, यानी कि कहीं का गुस्सा कहीं और आके निकाल दिया। आपका बॉस आपको डांट रहा है बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह, आपका कोई गुनाह नहीं है, आप कसूरवार है ही नहीं, लेकिन आपके बॉस आपको डांट रहे हैं। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं और अभी डांट रहे हैं, तो आप उस वक्त ये बोल पाएंगे कि देखो बॉस, मैं कल से काम में नहीं आऊँगा, मुझे मत डांटो, इस तरह बोल पाएंगे? नहीं। अरे उस वक्त अगर अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकाल दिया तो आपका बॉस उसी वक्त आपको ऑफिस से निकाल देगा। भीगी बिल्ली की तरह वहाँ खड़े रहना पड़ता है, शांति देवी की तरह। हालांकि आपके अंदर भी गुस्सा है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत किसकी है? बॉस की हुकूमत है, इसलिए आप वहाँ शांति देवी की तरह खड़े हैं। आपके बॉस आपको डांट रहे हैं। चलिए, आपके बॉस ने आपको डांट दिया, अब आप घर गए, घर पहुँचे, आपकी बीवी है, बाल बच्चे हैं, वहाँ का गुस्सा है, ऑफिस का गुस्सा आपके अंदर अभी भी चल रहा है। आपकी बीवी ने कहा कि मुझे कपड़ा लेकर दीजिए, दे मार। बेटी ने कहा कपड़ा लेकर दीजिए, फिर आपने मारा। बेटा ने कहा, फिर आपने मारा। आपने भी ऑफिस का गुस्सा घर पे निकाल दिया। तो इससे दो बात मालूम हुई। पहली बात तो यह कि इंसान उस जगह पे गुस्सा करता है जहां इंसान की चलती है। घर के अंदर अगर आप अपनी बीवी को मारेंगे तो बीवी कहां जाएगी? वो आप ही के पास घूम फिर के वापस आएगी। बेटा को मारेंगे कहां जाएगा? आप ही के पास घूम फिर के वापस आएगा। बेटी को मारेंगे आप ही के पास आएगी। तो पता ये चल रहा, इंसान उस जगह पे गुस्सा करता है जहां इंसान की चलती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इंसान अगर चाहे तो अपने अंदर जो गुस्सा है, जो गुस्से की आग जो भड़क रही है, उस आग को कंट्रोल कर सकता है। आपके बॉस ने आपको डांटा, आपने अपने आप को काबू में रखा, तो चाहे इंसान तो गुस्सा को काबू में करके रख सकता है। भाई ये कोई पेशाब या बाथरूम तो नहीं है कि जब तक ना निकले इंसान का दिल और दिमाग हल्का ही ना हो। जी नहीं, गुस्सा आना फितरी चीज है, लेकिन उसको काबू में रखना ये कमाल की बात है। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 134। कि जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, जो लोग गुस्सा को काबू में करके रख लेते हैं, ये लोग नेकोकार में से हैं और अल्लाह ताला मुहसिनीन लोगों को पसंद करता है। तो मेरे भाई, गुस्से वाले जो हैं, जो गुस्सा को पी जाते हैं, उनके लिए बड़ा इनाम है। तो कोशिश यही कीजिए कि गुस्सा जो है उसको काबू में रखा जाए, ना कि दूसरे पर दोष जमाया जाए और उसके सामने गुस्सा किया जाए। तो चलिए, दिल के अंदर जो सख्ती है उसको हटाना है तो करना क्या होगा? नंबर 1, गुनाह करना छोड़ दीजिए। इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रायतु ज़ुनूब तुमीतुल क़ुलूब व युरिसु ज़ुल्ल इदमानुहा व तर्कु ज़ुनूब हयातुल क़ुलूब व खैरु लिनफ्सिका इस्यानुहा। कि मैंने देखा कि गुनाह दिलों को मुर्दा कर देता है और गुनाह करते रहना ये इंसान की इज्जत ख़त्म कर देता है, और गुनाह को छोड़ देना ये दिलों को जिंदगानी नसीब होती है। तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने नफ्स की बात ना मानो, यानी कि बुराई की तरफ मत जाओ। तो नंबर 1, गुनाह करना छोड़ दीजिए। नंबर 2, दुनिया से दिल लगाना छोड़ दीजिए। ये जो दुनिया है ना, दुनिया के पीछे हम और अब इस तरह आज भाग रहे हैं जैसा कि इंसान के पीछे शैतान भाग रहा है। भागते जा रहे हैं। जी नहीं, हमें और आपको दुनिया के पीछे भागना भी है, लेकिन इस तरह नहीं कि हम और आप गुमराह हो जाए। सुनन अबी दाऊद किताबुल मलाइम हदीस नंबर 4297। युशिकुल उमम अन तदअ अलैकुम कमा तदअ अल अकलतु इला क़सातिहा। कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि दूसरी कौम तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेंगी जैसा कि भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। अभी रुकिए, जब आपको भूख लगती है तो आपका मन क्या चाहता है कि जल्दी जल्दी से जाके खाना खाएं। तो उसी तरह दूसरी कौम तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेंगी जैसा कि भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या हम लोग कम होंगे? ना 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 ना, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर। अरे तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, तुम लोग बहुत ज्यादा होगे।
वल्लाकिन्नकुम गुसा उनका गुसा सैल, लेकिन तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी कीमत समुंदर के अंदर जो झाग है, फैन की तरह उठ के आता, हवा चली ख़त्म, ढेव चला ख़त्म, उस झाग की तरह तुम्हारी अहमियत हो जाएगी, तुम्हारी हैसियत हो जाएगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हारा रोब दबदबा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, वहन क्या चीज़ है? दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत। दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत। हाय दुनिया, हाय माल, हाय दुनिया, हाय माल। आज हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। तो मेरे भाई, दुनिया से दिल लगाना छोड़ दीजिए, दुनिया के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आपके दिल के अंदर जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाएगी, नरमी आपके दिल के अंदर आ जाएगी जी। तो हाय दुनिया, हाय माल, हटा दीजिए इसको। तो फिर आप क्या कीजिए? दुनिया से दिल लगाना छोड़ दीजिए। इसी तरह आप कब्रिस्तान कभी जाइए घूमने के लिए, आपके दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। दलील अहकामुल जनाइज़ लिल अलबानी हदीस नंबर 180, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरुहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से रोक दिया था, कब्रिस्तान जाने से रोक दिया था। अब तुम कब्रिस्तान के अंदर जाओ, 3 फ़ायदे होंगे। 1 2 फ़ायदे नहीं, 3 फ़ायदे। नंबर 1, आपके दिल के अंदर जो नरमी है, नरमी पैदा हो जाएगी, सख्ती ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, आपके आँख से आंसू बहेंगे। नंबर 3, अल्लाह अकबर, आपको आखिरत की याद आ जाएगी। मेरे भाई, कब्रिस्तान जाइए, बड़े फ़ायदे हैं। अगर हम और आप कब्रिस्तान जाते हैं तो ये 3 फ़ायदे हमें और आपको हासिल हो जाएंगे। अगर कब्रिस्तान जाते हैं तो मेरे भाई, आखिरत की भी याद आ जाएगी, आखिरत की भी तैयारी हो जाएगी। दुनिया के अंदर हम और आप क्यों आए? आखिरत की तैयारी करने के लिए हम और आप आए हैं। तो आप जाएंगे कब्रिस्तान, तब ना आखिरत की तैयारी हो जाएगी, ना ऐसे ही हो जाएगी। तो आप जाइए कभी कब्रिस्तान घूमने के लिए। कहते हैं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतज़ार में। तो मेरे भाई, वक्त नहीं है, जाइए कभी कब्रिस्तान घूमने के लिए, आखिरत की तैयारी हो जाएगी, आखिरत की याद दिलाएगी। तो आप क्या कीजिए? कब्रिस्तान जाइए, दिल के अंदर जो नरमी है वो आ जाएगी और जो सख्ती है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसी तरह आप क्या कीजिए? नेक काम कीजिए, नेक काम। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। अल्लाह अकबर। दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन्न लिल हसनति ज़ियाअन फ़िल वज्ह व नूरन फ़िल क़ल्ब व साअतन फ़िर रिज़्क़ व क़ुव्वतन फ़िल बदन व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़। कि नेक काम करने की वजह से इंसान के चेहरे पे रोशनी आ जाती है, दिल मुनव्वर हो जाता है, दिल रोशन हो जाता है, जिस्मानी ताकत बढ़ जाती है, रिज़्क़ में फरावानी आ जाती है और लोगों में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो आप नेक काम कीजिए, नमाज़ पढ़ा कीजिए। आज हम और नमाज में बहुत पीछे हैं। नमाज में आज हम और अब 3-4 तरह की नमाजी बन गए। 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुमा, खाट वाली, हाँ, अगर कोई मर गया तो शर्म के मारे चले जाएंगे। और नंबर 360 यानी कि ईद बकरा ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब क्या होगा कोई जानने वाला नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ने का। मेरे भाई, नमाज़ पढ़ा कीजिए, बड़ा फ़ायदा। मैं आपसे पूछता हूँ, हम और अब दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के भी पीछे भाग रहे हैं। अगर बिहार सरकार यह ऐलान करे कि जितने लोग फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे उनको 1,000 रुपया करके मिलेगा, उनको 1,000 रुपया करके मिलेगा। मस्जिद के अंदर आप आए तो आपको 1,000 मिला, आपका बेटा आया तो मिला के 2,000। और आजकल क्या चल रहा है भाई, 2 बेटा है आपके पास तो 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं। हम 2 हमारे 2, बीच में किसी को आने ना दो, छोटा परिवार सुखी संसार। आज 1 के बाद अभी नहीं तो 2 के बाद कभी नहीं, यानी कि 2 के बाद हमने और आपने बच्चा नहीं लेना। तो अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा रहते तो कितने फ़ायदे होते? 5 बच्चे रहते तो आपको मिला के 6,000 रुपया मिलते, 7 बच्चे रहते तो आपको मिला के 8,000 रुपया मिलते कि नहीं मिलते? मिलते ना। अभी रुकिए, रिलायंस सिम वाली कंपनी क्या बोलती है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो कर नहीं पा रही है।
लेकिन हम और आप ऐसे हैं कि अगर जो सुबह की नमाज है हमने और आपने उस नमाज की सुन्नत यानी कि फजर नमाज की सुन्नत अगर हमने और आपने पढ़ ली तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस है कि रकात अल-फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कि जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली सारी दुनिया उसी के मुट्ठी में आ गई। अभी देखिए, आपने फजर की 2 रकात की सुन्नत पढ़ ली, फजर नमाज की सुन्नत आपने 2 रकात पढ़ ली, तो मुट्ठी में क्या क्या? देखिए, दुनिया के अंदर कौन है? हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा आदमी कौन है पैसे में? अभी तो अडानी है, अंबानी चला गया नीचे। अभी अडानी, तो आपकी मुट्ठी में अडानी आ गया, अंबानी आ गया। फिर इसी तरह जो पूरी दुनिया के अंदर आप मान लीजिए बिल गेट्स वगैरह, अजीम प्रेम जी, सब आपके अंदर आपकी मुट्ठी में आ गया। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई नमाज पढ़ा कीजिए, दिल के अंदर जो सख्ती है वो सख्ती ख़त्म हो जाएगी। फिर इसी तरह अब आखिरी हदीस बयान करके मैं रुखसत होता हूँ। इन अरत तलीन क़ल्बक फ़तअमिल मिस्कीन वमसह रासल यतीम। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को अपनी सहिया के अंदर लाया और कहा कि हसन हदीस है। हदीस नंबर 854 कि अगर तुम अपने दिल के अंदर नरमी पैदा करना चाहते हो, सख्ती को ख़त्म करना चाहते हो, नरमी को लाना चाहते हो, तो तुम मिस्किन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरो, यानी कि उनका देखभाल करो। तो मेरे भाई एक दूसरे की मदद करते रहिए, आपके दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। नेक काम कीजिए, आपके दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे की भी क्या कहते हैं मदद करते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करेंगे, तो अब जाहिर सी बात है और अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। दलील सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, कि बंदा जब तक बंदे की मदद करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। तो मेरे भाई आप किसी की मदद कर रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद कर रहा है, तो इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह आपकी मदद करे। तो मेरे भाई एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे के साथ सही से रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, नेक काम करते